हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। अब इसमें आगे हमको जो पढ़ना है वो इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है। ग्रेविटेशन की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन में पहला इम्पोर्टेंस है द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ये क्या है कि फोर्स जो होता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, वो हमको पृथ्वी से बांध कर रखता है। ठीक है, ये फोर्स जो है हमको पृथ्वी से बांध कर रखता है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। और जो पृथ्वी के चारों ओर का जो मोशन है, जो मून का मोशन है, मतलब कि जो चंद्रमा की गति है, वह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। जो सूरज के चारों ओर ग्रहों की गति है, वह भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। और द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन। सूरज और चंद्रमा के कारण समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा जो हैं, वह भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होते हैं। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मान, स्मॉल जी का मान हम कैसे निकालेंगे पृथ्वी की सतह पर। अब मान लीजिए हमने कल आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर होता है कैपिटल जी यम यम अपॉन डी। इसको अगर हम पृथ्वी की स्थिति में ले लें तो कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, स्मॉल एम मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान है, यानी कि वस्तु का मास है। तो पृथ्वी का मास कैपिटल एम की तुलना में किसी वस्तु का मास क्या होगा, बहुत ही क्या कहते हैं कि निग्लिजिबल होगा, क्योंकि पृथ्वी का मास जो है बहुत ज्यादा है और वस्तु का मास क्या होगा, बहुत कम होगा। इसको हम लिख सकते हैं यह बराबर कैपिटल जी यम यम माने मास ऑफ अर्थ इंटू आर ई स्क्वायर। आर ई का मतलब हुआ पृथ्वी की रेडियस, वेयर यमी इज द मास ऑफ अर्थ। यमी इज द मास ऑफ अर्थ। और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है मालूम है आपको? अगर पृथ्वी का द्रव्यमान लिखना होगा तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। 6 क्रॉस 10⁻24 किलोग्राम। सेकेंडरी चीज इसमें है कि त्रिज्या आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। और पृथ्वी की रेडियस क्या होती है, ये होती 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये दोनों चीजें हमको मिल गई। मिलने के बाद हम इससे क्या कहते हैं कि एक हमने फोर्स का नियम पढ़ा है, F बराबर होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान दे, और F बराबर हमने ये भी पढ़ा है m में, और पृथ्वी की स्थिति में mg होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण ही क्या है, mg है। तो ये दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 1 और 2 से क्या हो जाएगा, अगर हम मान रखेंगे तो mg इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बटा में आर ई का स्क्वायर। यहाँ पे m से m कट जाएगा, स्मॉल जी का मान हो जाएगा, कैपिटल जी का मान हमने कल आपको बताया था 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। पृथ्वी का द्रव्यमान हमने लिखा है 6.10 टू द पावर 24 और अपान आर ई का वर्ग, आर ई का मान लिखा है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 गुणे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अगर पावर्स की बात करें तो 6 से 12 पावर नीचे है और 11 पावर माइनस के ऊपर है। 11 12 कितना हो गया, 23। 12 पावर नीचे, ये ऊपर आके माइनस की होगी, तो 11 12 हो गई 23। 23 पावर घट जाएगी, खाली 10 बचेगा। ऊपर बचा 67 क्रॉस 6 अपॉन 6.4 क्रॉस 6.4। ये हम हल करेंगे
तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही पृथ्वी का गुरुत्वीकरण स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही पृथ्वी के गुरुत्वीकरण का मान है। हम इस तरह से क्या करते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वीकरण का मान हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, निकालने के लिए तरीका है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए F बराबर होगा G(m) बटा में d स्क्वायर। m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो हमने m की जगह m लिख दिया। पृथ्वी के मास ऑफ अर्थ एंड ये जो डिस्टेंस थी उसको हमने पृथ्वी की त्रिज्या ले ली। कोई वस्तु उसके ऊपर खड़ी है, हमारा भार और पृथ्वी के भार में बहुत अंतर है, तो हमारा भार निग्लिजिबल हो जाएगा। दूसरा हम जानते हैं F बराबर होता है m में, F बराबर m में, यानी कि हमने न्यूटन का नियम जो पढ़ा था उससे है। तो ये क्या होगा, m में जो है, इससे हमने क्या किया कि a जो है एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे पृथ्वी की अवस्था में एक्सेलरेशन का मान g हो जाएगा। तो ये हो जाएगा F बराबर mg। क्लियर। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या किया, घटा दिया। हमें सबके मान मालूम थे, पृथ्वी के अर्थ का द्रव्यमान मालूम है, यहाँ पे दिया 6×10⁴ और ये दे रखा है पृथ्वी की रेडियस। हमने दोनों के मान रखे, यहाँ m से m कैंसिल हो गए दोनों तरफ। स्मॉल जी का मान निकाला था, कटा पिटा के हमने आंसर निकाल दिया। हमारा स्मॉल जी का मान आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही पृथ्वी पे गुरुत्वीकरण का मान होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, अब गुरुत्वीकरण के अधीन गति कैसे होगी। अब देख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं गुरुत्वीकरण के अधीन जो गति होगी उसमें एक चीज याद रखिए, हमें गति के 3 समीकरण दिए थे। लॉ ऑफ मोशन में 3 समीकरण दिए थे, v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण हमारा था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, था ना। और तीसरा समीकरण हमारा था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ये सिंपल हमारे मोशन के समीकरण थे। These are the इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे क्या थे, इक्वेशन थे मोशन के, जो सिंपल अवस्था में थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी चीजों को देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इन समीकरणों में जो पहला, दूसरा और तीसरा था, अगर इसको हमें पृथ्वी के सापेक्ष बनाना है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के सापेक्ष हमको लिखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स के सापेक्ष लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के सापेक्ष लिखने के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें ए की जगह स्मॉल जी और यस की जगह एच का इस्तेमाल करेंगे। एच माने हाइट। यहाँ दूरी तय की जाती थी, क्षैतिज लाइन में चलता था कोई वस्तु तो दूरी तय करता था एच। यस जो डिस्टेंस तय होती थी वो यस से डिनोट करते थे हम। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यस को एच में कन्वर्ट कर देंगे, हाइट में कन्वर्ट करेंगे, हाइट में कन्वर्ट करेंगे। और ये क्या कहते हैं कि ए का मान क्या रखेंगे, गुरुत्वीकरण का मान रख देंगे, क्योंकि ऊपर से कोई वस्तु मुक्त अवस्था में गिराई जाएगी, फ्री फॉल करेगी, या नीचे से किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ क्या करेंगे, फेंकने का काम करेंगे। तो इसमें अगर कन्वर्ट करते हैं तीनों समीकरणों को तो 2 अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, पहली है कि when object falling to downward of earth। पृथ्वी की तरफ क्या कहते हैं, कोई वस्तु गिर रही है, पृथ्वी की तरफ अगर कोई वस्तु गिरेगी तो उसके गति का समीकरण क्या होगा, पहला समीकरण हमारा क्या होगा, then g is positive, then small g is positive। सवाल लगाते समय हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे कि तब हम स्मॉल जी का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव लेने का मतलब क्या हो गया कि स्मॉल जी अगर पॉजिटिव है तो कैसे रहेगा पॉजिटिव,
अब उसको जान जाइए, स्मॉल जी को पॉजिटिव लेने का अर्थ क्या है। स्मॉल जी अगर पॉजिटिव ले लेगा तो ये हो जाएगा, अगर नीचे की तरफ गिर रही है तो पहला समीकरण हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी। सेकेंड समीकरण हो जाएगा h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ए की जगह हमने जी लिखा और उसकी जगह क्या लिख दिया, यस की जगह एच रख दिया। हम एक ही समीकरण याद करेंगे और उसी को क्या कहते हैं कि हम बना लेंगे। ठीक है, जो समीकरण हम याद करेंगे उसी को क्या करेंगे, बना लेंगे और बनाकर हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि तीनों चीजों के समीकरण हमने लिख लिए। अगर ऊपर से नीचे गिर रही, मतलब कि वस्तु क्या है, ऊपर से नीचे, यहां से यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलिंग डाउनवर्ड, फॉलिंग डाउनवर्ड। अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये वाले समीकरण हम उपयोग करेंगे। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं, अगर हम नीचे क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट नीचे था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इसको हम क्या कर रहे हैं, थ्रोइंग अपवर्ड, थ्रोइंग अपवर्ड। जब अपवर्ड भेजेंगे तो यहाँ पे g इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इक्वल टू माइनस जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, g इक्वल टू प्लस जी। जब हम ऊपर से नीचे गिराएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा में गिराएंगे और स्मॉल जी का मान क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और उसी को हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण में रख लेंगे। जैसे नंबर एक बार से पहला समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस जी, और सेकेंड समीकरण हमारा हो जाएगा h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस 2gh। अब यहाँ पे क्या है, वेयर v इक्वल टू लास्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और h इक्वल टू हाइट, स्मॉल g इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये स्मॉल जी क्या हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। तो हम इससे क्या करेंगे, इन सबसे समीकरणों के मान निकालकर हम रख लेंगे। बात को क्लियर कर समझ जाइए। हमें सिर्फ ज्यादा नहीं याद करना, शुरू के गति के 3 नियम याद करने हैं, तीनों सवाल लगाने में उपयोग होंगे। 3 ठो खाली फार्मूला हम याद करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और h v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। 3 फार्मूले हमने याद कर लिए। अब उसके बाद हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। अगर कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अंदर, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत पृथ्वी पर ऊपर से 1 मंजिला इमारत, 2 मंजिला इमारत, 3 मंजिला इमारत पर से गिराई जाती है नीचे की तरफ, अगर वह नीचे की तरफ गिर रही है तो उस कंडीशन में हम फ्री फॉलिंग के लिए जी का मान क्या करेंगे, स्मॉल जी का मान पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई वस्तु नीचे ऊपर से नीचे गिराई जाएगी, ऊपर से कोई लड़का नीचे कोई वस्तु धकेलता है या गिराता है, तो उस अवस्था में स्मॉल जी का मान क्या होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। दूसरी चीज, अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उस अवस्था में स्मॉल जी का मान निगेटिव लिया जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि दोनों अवस्थाओं में अलग अलग लिया जाएगा। गति के जो समीकरण थे वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे ए की जगह स्मॉल जी को पुट करेंगे और यस की जगह एच का पुट करेंगे। यस जो हमको डिस्टेंस दी गई थी उसकी जगह हाइट एच को पुट किया जाएगा। आप लोग इसको क्या करते हैं, देखकर लगा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये बात हो गई हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की कि इसके अंतर्गत अगर गति होती है तो कैसे सवालों को हल किया जाएगा। अब इसमें आपको
नेक्स्ट चीज पढ़ना है जो देखिए, एक सवाल दे रहा है इसमें। सवाल कह रहा है कि ए कार फॉल्स ऑफ ए लेड्स एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5। एक कार गिर रही है और वह क्या कहते हैं 0.5 सेकेंड में एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकेंड में धरती पर आ गिरती है। कह रहा है कि एक कार जो है कगार वाले कोने से, कहीं सड़क के किनारे पे थी, जिसे पहाड़ी पे चढ़ के जा रही थी, कोने पे थी, वहां से स्लिप कर गई और गिर कर वो क्या हो गई 0.5 सेकेंड में जमीन पर आ गई। कह रहा है कि कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट करना है व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से माना है। कार गिरेगी तो जी बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी बराबर दिया है 0.5 सेकेंड, ठीक है। रेस्ट से गिरती है तो इनिशियल वेलोसिटी u बराबर हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अब क्या कह रहा है कि इसकी हमको फाइनल वेलोसिटी व्हाट इज इस स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जमीन पे गिरते समय इसकी स्पीड क्या होगी। तो ये क्या है डाउनवर्ड जा रही, कार यहाँ पे रही होगी ऊंचाई पे और ये कार यहाँ ऊंचाई से ये नीचे गिरी, यहाँ ग्राउंड, ग्राउंड ये कार थी, ये गिर गई। गिरने के बाद क्या होगा इसका, अब हम जब इसको हल करेंगे, हल करेंगे क्या, तो हमारा आ जाएगा पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी का प्रयोग करेंगे। ए टी की जगह हम क्या लिख देंगे जी टी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के अंदर ऊपर से नीचे गिर रही है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जी का मान क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि यह ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती तो जी का मान निगेटिव होता, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ गिरने के कारण क्या होगा इस मान जी का मान पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम पॉजिटिव मान इसका रख दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा v बराबर हो जाएगा u का मान 0 प्लस 10 गुणे t का मान 0.5 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करेगी वो नीचे गिर जाएगी। फिर दूसरा इसमें पार्ट पूछ रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ये होगा इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड बाई 2, दोनों को जोड़ देंगे। भाई प्रारंभिक स्पीड जो उसकी थी या उसकी अंतिम स्पीड जो थी, दोनों को जोड़कर बटा में 2 कर देंगे तो 0 प्लस 5/2 दिस इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी एवरेज स्पीड आ गई। फिर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वह कितनी दूरी तय करेगी। डिस्टेंस मतलब हाइट कितनी तय करेगी, तो हाइट क्या होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार हमें क्या मालूम था h बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u का मान 0 है तो 0 प्लस हाफ, g का मान है 10 और t का मान कितना है 0.5, 0.5 गुणे 0.5, 2 से कट गया 5 बार में 50 25 बन 125, 1.25 मीटर, इतने की डिस्टेंस क्या करेगी कार तय करेगी। फिसल के जो कार गिरी है
वह 1.25 मीटर की दूरी क्या करेगी, तय करेगी। ठीक है, आगे बात समझ में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पर लगाते हैं। दूसरा, ये डाउनवर्ड के लिए था। अपवर्ड्स की कंडीशन में क्या होगा। अपवर्ड की कंडीशन में अगर हम सवाल को हल करते हैं तो सवाल क्या आएगा। दूसरा जो है, दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। एक वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वह 10 मीटर की दूरी तय करती है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट, और इसको हमने क्या किया, ऊपर की तरफ फेंक दिया। ये हाइट जो है 10 मीटर की तय कर रहा है, 10 मीटर की तय कर रहा है। यहाँ पे वो पहुंच गया 10 मीटर की तय ऑब्जेक्ट। ठीक, अब 10 मीटर की दूरी तय किया है, तो 10 मीटर की दूरी क्या होगी, 10 मीटर की दूरी h होगी। फिर वो कह रहा है कि कैलकुलेट वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। वह वेलोसिटी जिससे वह क्या कहते हैं कि ऊपर की ओर फेंका गया था। तो 10 मीटर की दूरी तय किया है, तो यस बराबर दिया है, यानी कि एच बराबर दिया है एच इक्वल टू 10 मीटर। ठीक, दूसरी चीज दे रखा है फाइनल वेलोसिटी v बराबर 0, v बराबर 0, क्योंकि कोई वस्तु जब ऊपर जाके रुकेगी, फेंकने पे एक कंडीशन ऐसी आती है कि गेंद ऊपर पहुंचती है, ऊपर जाके वहां पे रुकती है कुछ देर के लिए। जब वो एक आध सेकंड के रुकती है तो वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी v बराबर 0 हो जाएगी। और u की वैल्यू हमको निकालना है, स्मॉल g का मान उन्होंने दे रखा है। स्मॉल g का मान हमने उपयोग करना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमको क्या करना है, स्मॉल जी की जगह उपयोग करना है। तो ठीक है, तो कह रहा है कि पहला पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। तो हम लिख देंगे पहले में वेलोसिटी फ्रॉम व्हिच ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ अगर फेंका जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी। हमने मान लिया लेट यू, अगर यू है तो क्या होगा, v बराबर u माइनस जी, क्योंकि यहाँ g का मान किस में रहेगा, ऋणात्मक में रहेगा। ऋणात्मक क्यों रहेगा, माइनस निगेटिव साइन क्यों लिया जाएगा, क्योंकि g जो है अपवर्ड की तरफ फेंका जा रहा है, इसलिए g का मान क्या होगा, हमेशा निगेटिव में यहाँ पर लिया जाएगा। स्मॉल g का मान अगर हम निगेटिव लेते हैं तो v का मान 0, u का मान क्या होगा निकालना है -10 गुणे t का मान हमको क्या दिया है बताइए। यस बराबर 0, टी का मान नहीं दिया है, तो ये वाला फार्मूला हम उपयोग नहीं कर सकते। टी के मान अब नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh वाला फार्मूला उपयोग करेंगे। 0 का वर्ग माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 गुणे -10 गुणे एच। एच का मान हमको दिया है, एच बराबर दिया है 10, और ये हो गया -9.8। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे 98 गुणे 2, 196 हो जाएगा। 196 माइनस बराबर यू स्क्वायर माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, यू बराबर √196, दिस इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। 14 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या किया गया था, उस वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका गया था। दूसरा कह रहा है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो टाइम कैसे लिखेंगे, तो v बराबर u प्लस at पर टाइम निकाल लेंगे। दूसरा पार्ट के लिए v बराबर u प्लस at, u प्लस gt, u माइनस gt, gt पे टाइम निकालेंगे। v का मान 0, u का मान हमको मालूम है, u का मान हमने निकाला 14 माइनस g
का मान 9.8 गुणे T, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो T इक्वल टू हो जाएगा 14/9.8। 9.8 से भाग दे देंगे 10/7। तो 1.43 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.43 सेकेंड। भाग देंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? इतनी चीज को क्या करेंगे आप, दोहरा लेंगे।